एक मोटा बंदर दरख्त के ऊपर रहता था। वो बंदर इतना मोटा था कि उसके लिए अब दरख्त पर चढ़ना और उतरना भी मुश्किल था। इसलिए वो अपने खाने पीने से भी आजिज़ था। खुराक का इलाज तो उसने ये निकाला कि वह शहर में एक फलों के दुकानदार के पास गया और उससे कहा कि अब मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा कि मैं दरख्तों पर चढ़ के अपना रिज़्क कमा सकूँ। इसलिए अगर तुम मुझे अपने पास मुलाजिम रख लो तो मैं काम काज में तुम्हारी मदद किया करूँगा और तुम इसके बदले में मुझे दुकान का बचा हुआ अज़ाफ़ी फल दे दिया करो। फल फरोश बहुत रहम दिल इंसान था। उसने सोचा कि ये नेकी का काम है, ये बंदर मेरी मदद कर दिया करेगा और उसके मुआवजे के तौर पे मैं इसको बिकने से बच जाने वाला अज़ाफ़ी फल दे दिया करूँगा। उसने उसको मुलाजिम रख लिया। यूँ बंदर की खुराक का मसला तो हल हो गया, लेकिन दरख्त पे चढ़ के अपने घर पहुँचना अभी भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। इस जंगल में एक बालू लकड़ी का काम करता था। वो फर्नीचर बनाता था। बंदर उसके पास गया और उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए दरख्त पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना दोगे? बालू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा यही काम है, लेकिन तुम्हें मुझे उसका मुआवजा देना होगा। बंदर ने कहा, मैं तुम्हें पैसों की शक्ल में मुआवजा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में रोज़ थोड़ा सा फ्रूट दिया करूँगा जो मुझे दुकानदार देता है। बालू के बच्चों को फल बहुत पसंद था। उसने कहा, ठीक है, रोज़ का जितना फ्रूट तुम्हें दुकानदार से मिलेगा उसका चौथा हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। बंदर मादा हो गया। बालू ने वहीं इर्द गिर्द से लकड़ी काट के बंदर के लिए सीढ़ी बनाना शुरू कर दी। जब सीढ़ी मुकम्मल हो गई तो उससे अगले दिन बालू सीढ़ियाँ चढ़ के बंदर के पास उसके घर आया और उससे कहा, मेरा आज के फ्रूट का हिस्सा मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बंदर, जिसने उसके हिस्से का बचाया हुआ फल खुद खा लिया था, झूठ बोलते हुए कहा, मैं तो आज मंडी गया ही नहीं, इसलिए मैं फल नहीं ला सका, कल जाऊंगा तो ले आऊँगा। बालू ने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो वापस जाने लगा तो उसने देखा कि कचरे वाली टोकरी में ताज़ा फलों के छिलके पड़े हुए थे। उसे बंदर पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप करके वापस लौट आया। अगले दिन वो फिर दोबारा बंदर के पास गया और उससे कहा कि मेरे हिस्से का फल मुझे दे दो। तो बंदर ने कहा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पे नहीं गया और फल भी नहीं ला सका। बालू ने डस्टबिन में देखा तो उसमें आज भी ताज़ा फलों के छिलके पड़े हुए थे। वो खामोश रहा। तीसरे दिन भी वो बंदर के पास गया और उससे अपने हिस्से के फल का तकाजा किया। बंदर ने कहा, आज टीवी पर पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच लगा हुआ था, मैं सारा दिन मैच देखता रहा, इसलिए मैं आज भी काम पे नहीं गया। बालू ने पहले ही देख लिया था कि छिलके पड़े हुए हैं। उसने बंदर से कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं, कल जाओगे तो फ्रूट ज़रूर लेके आना। तब तक क्या मैं तुम्हारा टीवी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कल एक फुटबॉल मैच देखना है और मेरे घर में टीवी नहीं है। बंदर ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन कल मेरा टीवी ज़रूर वापस कर देना। तो भालू ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, जब मैं फल वसूल करने आऊँगा तो तुम्हारा टीवी भी साथ ले आऊँगा। और फिर उसका टीवी लेके चला गया। अगले दिन वो आया तो बंदर ने उसको फिर फ्रूट नहीं दिया और बहाना कर दिया। तो बालू ने कहा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, क्या मैं तुम्हारी फ्रिज एक दिन के लिए ले जा सकता हूँ? तो बंदर ने कहा, नहीं, तुम मेरी फ्रिज नहीं लेके जा सकते, क्योंकि तुमने अभी तक मेरा टीवी भी वापस नहीं किया। तो बालू ने कहा, मैं भूल गया था, लेकिन कोई मसला नहीं, कल मैं तुम्हारी तरफ आते हुए तुम्हारी दोनों चीज़ें इकट्ठी ले आऊँगा। फिर वो बंदर के मना करने के बावजूद उसकी फ्रिज उठा के ले गया। अगले कई दिन तक बालू बंदर से फल लेने नहीं आया। तो बंदर अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए उसकी दुकान पर चला गया और उसे कहा, तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मेरा टीवी और फ्रिज वापस नहीं की। तो बालू ने जवाब दिया कि तुमने भी तो अपने वादे के मुताबिक मेरा फ्रूट मुझे नहीं दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी दोनों चीज़ें बेच के अपनी मजदूरी की रकम पूरी कर ली है। बंदर को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी चीज़ों की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैंने वो बहुत मुश्किल से खरीदी हैं, तुम मेरी चीज़ें मुझे वापस करो। लेकिन बालू ने इनकार कर दिया। बंदर वहाँ से चला गया और उसने सोचा कि मैं बालू से बदला ज़रूर लूँगा। एक दिन जब बालू अपनी दुकान पे नहीं था तो बंदर उसके काम वाले औजार उठा के ले गया, ताकि जब तक वो उसकी चीज़ें वापस नहीं करेगा तो उसको उसके औजार नहीं देगा। एक दिन बाद एक शेर का बच्चा बड़े गुस्से से उसी बड़े बालू को तलाश करता हुआ उसकी दुकान पे आया। बालू को अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नौजवान शेर से पूछा, क्यों बरखुरदार, क्या मसला है?
शेर ने कहा, बड़ई ने मेरे बाबा को जो बेड बना के दिया था वो टूट गया है, जिससे वो नीचे गिर गए हैं और उनको बहुत चोटें आई हैं। मैं उस बड़ई बालू को नहीं छोड़ूंगा। बालू ने कहा, आपको बात सुनने में गलती लगी होगी, आपके बाबा ने बड़ई बालू नहीं बड़ई बंदर कहा होगा, जो यहाँ से कुछ दूर एक दरख्त पे रहता है। उसके घर की निशानी ये है कि वहाँ पे लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो उसने खुद बनाई हैं। वो बड़ा अच्छा कारीगर है। आप उसके घर में जाएं तो आपको वहाँ पे लकड़ी के औजार भी मिल जाएंगे। क्या मेरी दुकान में आपको लकड़ी के काम के औजार नज़र आ रहे हैं? तो शेर ने देखा तो वहाँ वाकई कोई टूल नहीं थे। तो वह सरक जाता हुआ चला गया और बंदर के घर पहुँच गया तो वहाँ पे बड़ई के औजार थे। उसे यकीन हो गया कि यही वो मोटा बड़ई है जिसने उसके बाबा को जख्मी किया है। तो उसने मोटे बंदर की बहुत पिटाई की और जाते जाते उससे सारे औजार और सामान भी छीन के ले गया। यूं मोटे बंदर को अपने धोखे और मकार की कीमत घर का सारा सामान गवा के अदा करनी पड़ी।